यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी इस वीडियो के द्वारा मनोज शाहू के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो है एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने मसीह मंथन बैठक के बारे में या फिर डैनियल राज के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए या फिर कुछ ऐसे बातें बताई जिनके द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि 5 बातें हैं जिनके द्वारा जो है लोगों को जो है, जो भी मसीह समाज के लोग हैं, जो बाहर के लोग जो भी कोई है, उनको जो है डैनियल राज की टीचिंग नहीं सुनना चाहिए, उनको जो है मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को नहीं सुनना चाहिए करके उन्होंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था। और 5 बातों को जो है बताकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश किया कि इन बातों की वजह से डैनियल राज की शिक्षा को नहीं सुनना चाहिए, इन बातों की वजह से या फिर उनको अनसब्सक्राइब करना चाहिए करके उन्होंने जो है ना अपने वीडियो में बताया। तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स को देखिए जिसमें मनोज शाहू ने अपने वीडियो में बताया था, जिनके द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मसीह मंथन के वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, उनको शिक्षा को नहीं सुनना चाहिए करके इस वीडियो को देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 विषयों के कारण मनोज शाहू जो ना अज्ञानी ठहरते हैं, जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है करके इस क्लिप के बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो है मनोज शाहू क्या बता रहे हैं उस विषय को सुनिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। मैं वापस कहना चाहता हूँ 5 बातें, उनका परिभाषा, उनका भाषा, उनके एग्जाम्पल्स, उनका घमंड। उन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह शुरू किया सवाल जवाब का। आप देखो, जब लोग सवाल पूछते हैं, इनोसेंट लोग जब सवाल पूछते हैं, वो उनको बहुत अलग तौर पर रिप्लाई देते हैं। वो रिकमेंड करते हैं 50-50 अध्याय पढ़ने के लिए। क्या स्वयं वो 50 अध्याय पढ़ते हैं? बात यह है, क्या स्वयं वो 50 अध्याय पढ़ते हैं? इसलिए आपको उन्हें फॉलो नहीं करना। फिर मैंने कहा कि उनका जो प्रचार है आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही घिनौने तौर पर बात करते हैं, बहुत ही गंदे तौर पर बात करते हैं, और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप नहीं सुन सकते। अगर आप वही प्रचार कोई गैर मसीह को भेज दोगे तो वो आपको आके चाटा लगाएगा। अगर आप ये प्रचार गैर मसीह को भेजोगे तो वो आकर आपको चाटा लगाएगा कि इस प्रकार का प्रचार कैसे आपने भेजा, क्योंकि वो किस प्रकार का संबंध किन लोगों के साथ जोड़ते हैं, बहुत बेकार। और फिर मैंने आपको कहा कि उनका जो स्टेटमेंट्स होता है वो वचन आधारित नहीं होता है। तो इन चीज़ों को याद रखें। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मनोज शाहू ने यहाँ पर जो है ना 5 पॉइंट्स दिए थे, जिनमें से उन्होंने जो है पास्टर डैनियल राज की शैली के बारे में बताया था, मतलब कि भाषा की शैली के बारे में बताया था। दूसरा जो है उनके उदाहरणों को बताया था, और तीसरी बात उनके अंदर घमंड है करके बताया था। और सर चौथी बात को हम देखेंगे तो उसमें बताते हैं कि डैनियल राज के जो वीडियोस है फैमिली के साथ नहीं देख सकते करके बताया था। उस तरह 5वां पॉइंट जो उन्होंने ये बताया कि डैनियल राज की जो शिक्षा है बाइबल के आधार पर नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है करके इस तरह उन्होंने बताया था। तो ये 5 विषय जो है सही है या फिर गलत है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पॉइंट्स को हम देखेंगे। इन्होंने ये बताया कि डैनियल राज की जो है भाषा शैली जो है ना बहुत ही गलत है करके उन्होंने बताया। और उनमें से कुछ पॉइंट्स देते जैसे कि डैनियल राज बोलते हैं मूर्ख कहते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं, या फिर और भी कई सारी बातें जो ना साइको, इस तरह कई सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं करके उन्होंने जो है इस तरह बताया। मतलब उनको इस तरह प्रेजेंट कर रहे कि डैनियल राज को जो है उनकी परिभाषा जो है सही नहीं है, उनके बोलने की भाषा सही नहीं करके इस तरह उन्होंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर जो है ना वीडियो में बताया ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मनोज शाहू जो है भेड़ के रूप में क्या है पता है? भेड़िया है। ओके, भेड़ के रूप में क्या पता है? भेड़िया है। मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया या फिर ये बात मैंने क्यों बोला तो लोग को जो है भेड़ की तरह नज़र आता है, लेकिन अंदर से क्या पता है? भेड़िया है करके नज़र आता है। क्योंकि मैंने जब देखा ये बात तो बहुत मीठी मीठी करता है, बात तो जो है ना बहुत अच्छी करता है, लेकिन जब इसके वीडियोस के थंबनेल्स को हम देखेंगे, है ना, वीडियोस के थंबनेल्स को देखेंगे तो थंबनेल पे जो है अपने वीडियोस के थंबनेल पे जिन पर इन्होंने डैनियल राज के विषय पर बात किया था उस पर जो इन्होंने क्या किया है, इस तरह के फ़ोटो लगाया। मतलब मूर्खता भी बोला है या फिर डैनियल राज इतना फेमस क्यों हो रहा करके इस तरह उनके फ़ोटो से, उनके थंबनेल से हम देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या है ना। बाहर तो ये भेड़ के रूप में नज़र आ रहे, लेकिन अंदर कितना भेड़िया है करके हमें ऑटोमेटिक समझ में आता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसकी जो है ना परिभाषा ठीक नहीं है, मतलब इसकी जो शैली है वो
ठीक नहीं। क्यों पता है? डैनियल राज जो है खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, है ना, जो कुछ भी है खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और शेर की तरह जो है सामने ही बोल देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं पता है? भेड़ के रूप में आते हैं और अंदर से भेड़िया का रूप जो है ना दिखाते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इनकी शैली किस तरह है, मतलब इनकी शैली जो है ना भेड़िया की तरह है ना। लोगों के सामने बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन थंबनेल में क्या करते हैं? डैनियल राज को इंसल्ट करते हुए या फिर उनको जो है बदनाम करते हुए, मूर्ख बोलते हुए, इस तरह जो है उनको जो है शैतान बोलते हुए जो है ना अपने वीडियो में थंबनेल लगाता है। मतलब इससे पता चलता है कि इनकी शैली क्या है करके हमें पता चलता है। मतलब इनकी जो शैली है भेड़ों के रूप में जो ना भेड़िया की इनकी शैली है। उस तरह दूसरा पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे तो उदाहरण करके उन्होंने जो है ना बातें किया कि डैनियल राज के उदाहरण अच्छे नहीं है, डैनियल राज की बातें अच्छे नहीं करके बहुत सारे थंबनेल लगाकर और बहुत सारी बातें जो डैनियल राज ने जो है सेक्स को लेकर या फिर बहुत सारे व्यभिचार को लेकर जो उन्होंने बातें किया था, वो सारी चीज़ें गलत है करके अज्ञानता की तरह, मूर्खता की तरह बातें कर रहा है। इसके लिए मैंने अपने वीडियोस के थंबनेल में ये बताया कि मनोज शाहू जो ना अज्ञानी है, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है जितने भी सारे रिलेशन है सबके बारे में जो है ना लिखा गया। बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाप बेटी का रिलेशन के बारे में लिखा गया। तो क्या बाइबल गलत है ना? क्या बाइबल में जो बातें लिखी गई वो गलत है? उस तरफ बाइबल में ससुर और बहू का भी जो ना मैटर लिखा गया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में यहूदा है और यहूदा और तमार है, और दोनों जो है ससुर और बहू है, उनके रिलेशन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। उस तरह बाप बेटी जैसे कि लूत और उनकी बेटियाँ, उनका रिलेशन भी हम लोग देख सकते हैं। उस तरह और भी कई सारी घटनाएं, उस तरह जो है रूबेन जो है अपने माँ से यानी कि अपनी सौतेली माँ से उन्होंने क्या किया, संबंध बनाया, हम लोग देख सकते हैं। इस तरह कई सारी बातें जो ना बाइबल में लिखी गई है। लेकिन ये मनोज शाहू इतना बाइबल पढ़ता कहाँ है या फिर मनोज शाहू इतना बाइबल में नॉलेज रखता कहाँ है? इसलिए इनको जो है जो उदाहरण जो डैनियल राज देते हैं, जो बातें बोलते हैं, वो बातें इनको जो है इस तरह लगती है कि ये बातें जो है ना फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, इनका जो बोलने का तरीका है करके बोलते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि डैनियल राज के जो वीडियोज़ है फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। अगर सच में यही बात है समझो, इनके ही बात अगर सच है समझो, तो इनके हिसाब से क्या होगा पता है? बाइबल भी जो है फैमिली के साथ पढ़ नहीं सकते। लेकिन बाइबल हम लोग जो है ना फैमिली के साथ पढ़ सकते, सब लोग मिलकर पढ़ सकते, क्योंकि बाइबल में जो है सेक्स को सपोर्ट नहीं करता है, व्यभिचार को सपोर्ट नहीं करता है, उसका खंडन करता है, उसका जो है ना विरोध करता है। और उसी तरह डैनियल राज भी जो है व्यभिचार को सपोर्ट नहीं कर रहे कि सभी लोग जो है ना व्यभिचार करो, ससुर बहू व्यभिचार करो, बाप बेटी व्यभिचार करो, जो भी रिलेशन है व्यभिचार करो करके उस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका विरोध कर रहे, उसका खंडन कर रहे हैं और उसके द्वारा जो है डांट कर लोग को जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। और इस शिक्षा को सुनकर कई सारे लोगों ने जो है ना अपना जीवन को बदला भी है। आप लोग देख सकते हो डैनियल राज के जो गवाही का जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप लोग देख सकते हो कि कई सारे लोगों ने जो है ना गवाही दिया है, कई सारे लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया कि डैनियल राज के वीडियोस को हम लोग देखकर जो है अपने जीवन को बदला है, बुराई को छोड़ा है, पाप को छोड़ा है, व्यभिचार को छोड़ा करके कई सारे लोग जो है ना गवाही देने आते हैं। लेकिन ये अज्ञानी व्यक्ति जो मनोज शाहू है इन सारी बातों को जो है ना बताता नहीं है ना। मतलब डैनियल राज के शिक्षाओं को सुनकर इतने सारे लोग सुधर गए हैं, इतने सारे लोगों ने मन फिराया है, इतने सारे लोगों ने जीवन बदला करके इन सारी बातों को नहीं बताएगा। लेकिन क्या बताएगा? देखो डैनियल राज इस तरह बात कर रहा है, उस तरह बात कर रहा है, व्यभिचार के बारे में बात कर रहा है, सेक्स के बारे में बात कर रहा है करके इस तरह मूर्खता की तरह, अज्ञानता की तरह क्या कर रहा है? बातें करता है। क्योंकि ये बाइबल तो कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाइबल में सारी बातें जो ना ओपनली लिखी गई है। उस तरह आप मूसा की पुस्तक भी पढ़ेंगे समझो, मूसा ने जो है ले व्यवस्था की पुस्तक में जो है टोटल जो है जितने भी सारे रिलेशन है सबके रिलेशन के बारे में लिखा है ना, माँ से, बेटे से और भाई बहन से, ससुर बहू से, है ना, सबका भाई बहन से रिलेशन जो है ना सबके बारे में जो है ना मूसा ने लिखा। तो क्या मूसा गलत है या फिर मूसा जो है गलत शिक्षा देता है या व्यभिचार के बारे में सिखाता है ना? क्या मूसा जो है गलत गलत बातें कर रहा है? नहीं, जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया में चल रहा है उसी के बारे में मूसा ने जो है ना ले व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। और कई सारे भक्तों ने, कई सारे भविष्यवक्ताओं ने जो है, कई सारे चेलों ने, पौलुस ने भी, यहाँ तक जो है ना सभी लोगों ने जो है ना इस विषय को जो ना ओपनली बातें किया। लेकिन ये अज्ञानी व्यक्ति जो मनोज शाहू है इन सारे वचनों को पढ़ा नहीं है, ना इन सारे वचनों की जानकारी है, क्योंकि ये लोग जो है बाइबल तो पढ़ते है ही नहीं। इसके लिए ये लोग जो है ना अज्ञानता की तरह, मूर्खता की तरह बातें करके लोगों के सामने पेश होते हैं और अपने आप को एक्सपोज करके
लेते हैं। और जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो घमंड है करके बता रहे है ना, मतलब डैनियल राज जो है ना घमंडी है करके बता रहे, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया कि डैनियल राज का किस चीज़ का घमंड है ना, मतलब उनको जो है ना बात करने में घमंड है, उनको जो है वचन प्रचार करने में घमंड है करके इस तरह जो है घमंड से जो है ना वचन बताते हैं, घमंड से प्रचार करते करके ये जो है अज्ञानता की तरह बातें करता है। देखो घमंड बुरी चीज़ नहीं है, ओके, घमंड बुरी चीज़ नहीं है। घमंड क्यों बुरी चीज़ नहीं पता है, क्योंकि बाइबल में जो है घमंड जो है ना दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक अच्छे के लिए एक बुरे के लिए। बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है ना अपने धन पर या अपने बल पर जो है ना बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रभु को जानता है वो प्रभु पर क्या करना चाहिए, घमंड करना चाहिए करके बाइबल हमें बताती है। इसलिए बाइबल में लिखा भी है कि प्रभु में जो है ना घमंड करो, है ना, प्रभु में जो है ना घमंड करो। इसलिए पौलुस ने भी बाइबल में हम देख सकते हैं कि पौलुस ने जो है ना घमंड किया। किस बात का घमंड किया, कि प्रभु ने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया, इतने सारे दर्शन मुझे दिए, मुझे सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलने आता है, सबसे ज़्यादा काम मैंने किया, सबसे ज़्यादा ज्ञान मैंने बांटा है करके पौलुस जो है ना प्रभु के विषय में क्या कर रहा था, घमंड कर रहा था, प्रभु काम करके जो है ना घमंड कर रहा था। लेकिन बाइबल में जो लोग धन पर घमंड नहीं करते थे, जो भक्त लोग होते धन पर घमंड नहीं करते थे, ना अपने बल पर घमंड करते थे। उसी तरह डैनियल राज भी जो है मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना बल है करके उस चीज़ पे घमंड नहीं कर रहे, लेकिन उनका घमंड जो है ना प्रभु में जो है ना घमंड है ना, जो ज्ञान उन्होंने सीखा है, जो ज्ञान उनको मिला है, जो सच्चाई वो जानते, उस बात पर घमंड करते। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है, ये अज्ञानी लोग जो है ना इन बातों को भी समझ नहीं पाते, मतलब ये छोटा छोटा विषय को भी जो है ना ये लोग समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा कि ये मनुष्य जो ना अज्ञानी है करके मैंने कहा। उसका चौथा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे तो फैमिली के साथ जो है ना देख नहीं सकते, कोई भी वीडियोस देख नहीं सकते करके इन्होंने बताया। अगर सच में फैमिली के साथ देखना नहीं चाहिए समझो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल भी जो है ना पूरा फैमिली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो है ना सारी बातें लिखी गई है ना। लेकिन समझदार व्यक्ति जो है ना ये सोचेगा कि बाइबल में इसलिए लिखा गया कि तुम इस तरह के पाप मत करो, है ना, जो संसार में जो गलत रिलेशन है उसको मत करो करके बाइबल सिखाती है, बाइबल बताती है करके समझदार व्यक्ति जो है ना पढ़कर जो है ज्ञान को जो है हासिल करेगा, ज्ञान को जो है प्राप्त करेगा, अपने जीवन को जो है ना बदलेगा। लेकिन ये अज्ञानी लोग क्या करते पता है, बीच में आकर इस तरह प्रेजेंट करते कि देखो डैनियल राज इस तरह बात कर रहा है, देखो डैनियल राज व्यभिचार के बारे में बात कर रहा है, देखो डैनियल राज की टीचिंग ये है, देखो डैनियल राज इस तरह की बातें, गंदी गंदी बातें करता करके अज्ञानता की तरह, मूर्खता की तरह बातें करते, क्योंकि उन्होंने ना पौलुस को पढ़ा है, ना मोजेस को पढ़ा है, ना यीशु मसीह को पढ़ा है, ना कई सारे भविष्यवक्ता बाइबल में है उनको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं, क्योंकि इन सभी लोगों ने जो है व्यभिचार का जो है विरोध किया है, व्यभिचार खंडन किया है, व्यभिचार गलत है करके इन सभी लोगों ने बताया। और आज डैनियल राज भी जो है यही विषय बता रहे कि व्यभिचार मत करो, व्यभिचार से बचे रहो करके डैनियल राज ने बताया। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, डैनियल राज जो है 99% बुरे लोग हैं, बुरे लोग करके यही बातों को बताते हैं, लेकिन डैनियल राज ने ये भी बताया कि कुछ लोग अच्छे लोग भी है करके डैनियल राज ने बताया, जैसे कि आप इस क्लिप में देखिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस खुराक का शिकार ये तकरीबन लोग हो चुके हैं, और बहुत कम परसेंट में, बहुत कम प्रतिशत में लोग जो हैं बचे हैं अभी भी, और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही वो बचे रहें। अन्यथा काफ़ी तादाद में, कई परसेंट में लोग इसके शिकार हो चुके हैं, जिसका नाम है पॉर्न वीडियोस एंड मी, जिसका मैंने नाम रखा है थंबनेल में, आपने पढ़ लिया होगा। तो देखा आप लोगों ने कि डैनियल राज ने यहाँ पर अच्छे लोग के बारे में तारीफ भी किया है, उनको सेफ रहने के लिए भी उन्होंने जो है ना प्रार्थना भी किया। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि डैनियल राज जो है ना ये नहीं सिखा रहे कि व्यभिचार करो, बुरे काम करो करके, ये बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे। लेकिन ये अज्ञानी लोग जो है ना, ये छोटा सा ज्ञान भी नहीं होने के कारण हर चीज़ से क्या कर रहे हैं, उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। और ये उल्टा मतलब निकालने का कारण क्या पता है, सिर्फ ईर्ष्या और सिर्फ इनको जलन है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि डैनियल राज बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है उनकी बातों को सुन रहे और सच्चाई को जान रहे, और झूठी शिक्षा से क्या हो रहे, दूर होकर जो है ना खरी शिक्षा में आ रहे। उस तरह हम लोग पांचवा पॉइंट को भी हम देखेंगे तो इन्होंने अन्य भाषा पर जो है ना बातें किया है। मतलब अन्य भाषा का डैनियल राज विरोध करते हैं, अन्य भाषा का डैनियल राज नहीं मानते हैं, अन्य भाषा बोलने वाले बुरे लोग होते करके डैनियल राज ने बोला करके, इस तरह अज्ञानता की तरह क्या कर रहा है, इसमें बातें कर रहा है ना। डैनियल राज जो है अन्य भाषा का विरोध नहीं कर रहे, डैनियल राज जो है ना जिब्रिश का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट जो है ना आप लोगों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि डैनियल राज जो है ना अन्य भाषा के विरोधी नहीं है, ओके, जिब्रिश के विरोधी है। क्योंकि आज जो लोग जो है अन्य भाषा के नाम पर क्या कर रहे हैं, जिब्रिश बात कर रहे हैं। मतलब जिब्रिश यानी गड़बड़ भाषा, जिसका
जिसका ना कोई अर्थ होता है, ना जिसका मतलब होता है, ना बोलने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है, किसी को भी नहीं पता है, ना बोलने वाले को लाभ है, ना सुनने वाले को लाभ है। लेकिन हम लोग बाइबल में देख सकते हैं कि बाइबल में जो है अन्य भाषा बोलने वाले को भी लाभ है और सुनने वालों को भी लाभ है, कलीसिया की उन्नति होती है करके बाइबल में हम स्पष्ट जो है ना देख सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है भाषा काला का बोल लेते हैं और उसको अन्य भाषा बोलते हैं और लोग को जो है यही सब सिखाकर जो है अन्य भाषा करके लोग को जो है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ का जो है ना मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये जो है ना गलत शिक्षा है, शैतानी शिक्षा करके बाइबल के अनुसार जो है ना वो बातें कर रहे हैं। और ये लोग जो है अज्ञानता की तरह मूर्खता की बातें करते हैं कि अन्य भाषा जो है स्वर्ग की भाषा है करके अज्ञानता की तरह बातें बोलते रहते हैं। लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि अन्य भाषा जो है ना स्वर्ग की भाषा करके कोई भी प्रूफ या कोई भी वचन ये लोग दिखाते नहीं है। जबकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी पर की ही भाषा है, क्योंकि चेलों ने जब प्रचार किया अन्य अन्य भाषाएं बोला तो पृथ्वी पर जो लोग थे उनको जो है उनकी भाषा में क्या हो रहा था, सुनाई दे रहा था, उनकी भाषा में उन्होंने वचन सुना और वचन को जो है ना स्वीकार भी वो लोग ने किया। लेकिन ये लोग जो है उसको स्वर्गीय भाषा बोलकर उसको जो है ना गलत अर्थ निकालते। जैसे कि मनोज शाह बोलता है कि हम स्वर्गीय भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ना स्वर्ग से उतरा है, इसके लिए वो क्या है, स्वर्गीय भाषा। लेकिन इस अज्ञानी को ये नहीं पता है कि पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से उतर कर स्वर्गीय भाषा नहीं बात किया, अन्य भाषा किया जो पृथ्वी की ही है। हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, दूसरा अध्याय में स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे कि जो लोग चेलों की बातें सुन रहे वो लोग कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि की भाषा है, ये हमारी भाषा करके स्पष्ट वहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है उसको स्वर्गीय भाषा बताने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी लॉजिक से जाएंगे समझो तो क्या हम लोग यहाँ पर भी लॉजिक मारे कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, इसके लिए जो है उन्होंने अरेबिक बात किया वो स्वर्ग की भाषा है, उन्होंने हिब्रू बात किया वो स्वर्ग की भाषा है। या तो यीशु मसीह भी जो है ना स्वर्ग से जो है ना पृथ्वी पर उतरा और पृथ्वी पर जो है ना बहुत सारे मनुष्यों से बातें की, उन्होंने ग्रीक में बातें किया, वो स्वर्गीय भाषा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हिब्रू, ग्रीक, अरामिक ये जो है ना पृथ्वी की ही भाषा है। उस तरह दूसरा अध्याय में प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा जब इन पर उतरा था उन्होंने स्वर्ग की भाषा नहीं बोला, उन लोगों ने जो है पृथ्वी की ही भाषा बोला। लेकिन इतना सा नॉलेज भी जो है ना इस मनुष्य शाहू को बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा कि मनुष्य शाहू जो ना अज्ञानी है। और मैं बताना चाहता हूँ इन 5 पॉइंट से कारण मनुष्य शाहू जो है बाइबल का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है करके साबित होता है। बाइबल का ज़रा सा भी इनको ज्ञान नहीं है। बस ये लोग जो है मसीह मंथन बैठो टारगेट लगाए हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना फेस टू फेस आकर बात नहीं कर सकते हैं, ना ये लोग डिबेट कर सकते। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मनुष्य शाहू के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था और अन्य भाषा को लेकर भी मैंने बनाया था, लेकिन उसका कोई जो है डिबेट में आएंगे या डिबेट करेंगे या बात करेंगे करके कोई रिप्लाई नहीं, कोई काउंटर उनका नहीं है और ये काउंटर भी कर नहीं सकते और अन्य भाषा को साबित करने के लिए डिबेट में जो है ना आ भी नहीं सकते ना। इस वीडियो के द्वारा मैं मनुष्य शाहू को ओपन चैलेंज करता हूँ कि सच में अन्य भाषा आप है करके मानते हो, मतलब आप लोग जो बोल रहे हो वो जिब्रिश नहीं है, वो अन्य भाषा है करके आप बोलते हो, तो आओ मुझसे डिबेट करो और डिबेट में साबित करो कि आप लोग जो बोल रहे हो जिब्रिश नहीं है, अन्य भाषा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आप जो ना आ सकते हो। उस तरह जितने भी लोग हैं जो जिब्रिश बोलते हैं और उसको जिब्रिश को जो है अन्य भाषा समझते हैं, उन सभी को मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आपके पास टॉपिक है, अगर आपके पास सच्चाई है, अगर आपके पास सच में पवित्र आत्मा का ही वरदान है, तो आप लोग में से डिबेट करो और डिबेट में बता दो कि आप लोग जो बोलते हो वो अन्य भाषा ही है ना। मतलब आपको इतना चैलेंज जो है मसीह मंथन बैठक ने ऑलरेडी करके रखा है। ऑलरेडी आपको मसीह मंथन ने 1 साल पहले ही आपको चैलेंज करके दिया, लेकिन अभी तक जो है ना एक भी व्यक्ति जो है हम डिबेट करेंगे, हम आते हैं डिबेट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मतलब कई सारे लोग जो है ना सिर्फ वीडियोस बना रहे है ना, सिर्फ वीडियोस बना रहे, लेकिन एक को भी जो है ना सामने आने की हिम्मत नहीं है और इनको है भी नहीं है और एक लोग आएंगे भी नहीं है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए ये लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे लेकिन डिबेट के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इन 5 पॉइंट्स के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मनुष्य शाहू अज्ञानी व्यक्ति है, उनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग के पास ज्ञान सीखना क्या पता है आपके लिए खतरा है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान वाला बहुत ही खतरनाक होता है और मनुष्य शाहू जो है आधा अधूरा ज्ञान वाला है। क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स को मैंने रिफ्यूट कर दिया है, इनकी सारी पॉइंट्स को मैंने खंडन कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि इन बातों को सोच समझ सकते हो कि इनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक की जितनी भी सारी शिक्षा होती है ज़रूर आप सुने, ओके, ज़रूर आप सुने, सोचो, समझो, परखो और सच्चाई को
एक्सेप्ट करो। अगर आपको गलत लगता है तो आप बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो, आपको सवाल जवाब करने का मौका भी दिया गया, आप सवाल जवाब भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। डैन राज ने आपको फ़ोन नंबर भी दे के रखा है और हमारा भी फ़ोन नंबर आपको हमने दे के रखा है, तो आप बात कर सकते हो। बात करने में आपको क्या प्रॉब्लम है ना? बात भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं इन 5 पॉइंट्स के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि मनोज साहू जो है ना अज्ञानी है। और अब मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि इनकी मत सुनो, इनकी सुनो और इनकी अज्ञानता क्या है, इनकी मूर्खता क्या है, आप लोग जानो और सबकी सुनो, सबकी बातों को परखो, जो सही है उसको जो ना एक्सेप्ट करो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।